जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब कोई ना कोई देवता अवतार लेकर उसे समाप्त करता है। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है गणपति बप्पा और एक भयंकर राक्षस कपिलासुर से। आइए सुनते हैं वह दिव्य कहानी जहां प्रथम पूज्य भगवान गणेश ने न्याय और धर्म की स्थापना की। गणेश जी और मूषक की कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी पर कपिलासुर नामक एक अत्यंत बलशाली और अहंकारी राक्षस था। उसने भगवान शिव की वर्षों तक घोर तपस्या की और अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कपिलासुर को यह वरदान दिया कि उसे कोई भी देवता, मनुष्य या कोई भी सामान्य अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर पाएगा। इस वरदान को पाकर कपिलासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। वरदान के नशे में चूर होकर कपिलासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट करने लगा, उनके यज्ञों को भंग करने लगा और देवताओं को भी लगातार परेशान करता रहा। स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक हर कोई उसके अत्याचारों से त्रस्त था। सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य कपिलासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और कपिलासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बताया कि इस राक्षस का अंत केवल उनके पुत्र भगवान गणेश ही कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी में वह शक्ति है जो कपिलासुर के वरदान को भी निष्प्रभावी कर सकती है। देवता और ऋषि मुनि कैलाश से सीधे भगवान गणेश के पास पहुंचे। उन्होंने गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी सारी समस्या बताई और कपिलासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की विनती की। गणेश जी, जो अपनी दयालुता और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही कपिलासुर का अंत करके उन्हें इस भय से मुक्ति दिलाएंगे। गणेश जी ने कपिलासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। जब गणेश जी अपने विशाल स्वरूप में कपिलासुर के सामने प्रकट हुए तो राक्षस उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने सोचा कि यह हाथी के मुख वाला बालक उसका क्या बिगाड़ पाएगा। उसने गणेश जी का उपहास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने अपने पाश रस्सी से कपिलासुर को बांधने का प्रयास किया, लेकिन राक्षस अपने बल के कारण बार बार छूट जाता था। युद्ध बहुत देर तक चला और कपिलासुर अपनी मायावी शक्तियों का भी उपयोग कर रहा था। अंत में गणेश जी ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ा और उसे एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में कपिलासुर की ओर फेंका। गणेश जी का टूटा हुआ दांत एक प्रचंड वेग से कपिलासुर की ओर बढ़ा और सीधे उसके शरीर पर जा लगा। दांत के इस अप्रत्याशित प्रहार से कपिलासुर को असहनीय पीड़ा हुई। वह दर्द से चीख उठा और उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव का पुत्र है, जिसकी शक्ति असीमित है। दांत के प्रहार से बुरी तरह घायल कपिलासुर तुरंत गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा याचना की और भविष्य में कभी किसी को परेशान न करने का वचन दिया। उसने गणेश जी से अपने प्राणों की भीख मांगी। गणेश जी ने कपिलासुर की क्षमा याचना स्वीकार कर ली, क्योंकि वे दयालु हृदय के थे। हालांकि उन्होंने उसे उसकी गलतियों का एहसास कराने और एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। गणेश जी ने कपिलासुर से कहा, तुमने तीनों लोकों में आतंक फैलाया है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अब से तुम एक मूषक, विशालकाय चूहे के रूप में मेरी सेवा करोगे और मेरे वाहन बनोगे। इस रूप में तुम सदैव मेरे साथ रहोगे और लोक कल्याण के कार्य में मेरा साथ दोगे। कपिलासुर यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह तुरंत एक विशालकाय मूषक में बदल गया। गणेश जी उस विशाल मूषक पर सवार हुए और उसे आदेश दिया कि वह अपने आकार को इतना छोटा कर ले कि उनके वाहन के रूप में उपयुक्त हो सके। मूषक ने तुरंत वैसा ही किया। इस प्रकार कपिलासुर, जो कभी एक शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था, भगवान गणेश का विनम्र और विश्वसनीय वाहन बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, क्षमा करने में ही महानता है। और यह भी कि सबसे छोटे और साधारण प्राणी भी यदि समर्पित हों तो महान उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। मूषक आज भी भगवान गणेश के साथ विराजमान होकर उनकी महिमा का बखान करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपकी सहयोग बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद प्रिय दर्शक।